सेशन टुडे। और आज का सेशन आप सभी को भलीभांति पता ही है कि ये एक प्रकार का आयुर्वेदिक अवेयरनेस प्रोग्राम, ये एक जागरूकता का कार्यक्रम है। हम लोग को जागरूक होना है इस आयुर्वेद के प्रति, आयुर्वेद के महत्व के प्रति। तो इसके बारे में आज का सेशन हम कंटिन्यू करते हैं। साथियों, इसका नाम ही है जागरूकता कार्यक्रम, तो हमको आयुर्वेद का इतिहास जरूर पता होना चाहिए। और आयुर्वेद का इतिहास अनोखा है साथियों। आयुर्वेद एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है और इसका इतिहास की बात करें तो 5000 वर्षों का अनोखा इतिहास है साथियों। और इसका साक्ष्य जो है हमारे जो प्राचीन धार्मिक ग्रंथ हैं अथर्ववेद, उस अथर्ववेद में इसका बखान किया गया है आयुर्वेद के बारे में। और पूरे देश में आयुर्वेद का महत्व दिया जाता है और इसके विभिन्न प्रभाव भी शामिल है साथियों। तो ये आयुर्वेद जो है इसका महत्व जो है चंद दिनों का नहीं है, ये 5000 वर्षों का अनोखा अनुभव है साथियों। इसका सिद्धांत क्या है, आयुर्वेद का सिद्धांत क्या है, ये किस सिद्धांत पे काम करता है, मतलब हुआ कि समग्र दृष्टिकोण की बात करें तो आयुर्वेद जो है स्वस्थ को किस प्रकार से देखता है मन, शरीर और आत्मा के बीच के संतुलन के रूप में देखता है। यदि किसी व्यक्ति का मन, शरीर और आत्मा का बीच संतुलन बना हुआ है तो वो व्यक्ति स्वस्थ है। आयुर्वेद ये प्रथम सिद्धांत को मानता है, होलिस्टिक अप्रोच। इसके बाद है साथियों त्रिदोष थेरेपी। त्रिदोष थेरेपी आप जानते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर जो है, मानव शरीर त्रिदोषीय शरीर होता है। और आयुर्वेद के अनुसार 3 मूलभूत ऊर्जाएं और शक्तियां होती है साथियों हमारे शरीर के अंदर। और ये शक्तियां करती क्या है, ये शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कार्यों को नियंत्रित करती है। और ये नियंत्रित करने वाला जो है वो है साथियों वात, पित्त और कफ। आयुर्वेद का पूरा जो इर्द गिर्द है ये वात, पित्त, कफ के ही ऊपर काम करता है। यदि किसी व्यक्ति का वात, पित्त, कफ यदि बैलेंस है तो वो व्यक्ति स्वस्थ है साथियों। इसके बाद देखते हैं कि पंच महाभूत्वा। ये पंच महाभूत क्या है साथियों, आप सभी को पता ही है कि छितजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर, और शरीर ही नहीं यहाँ की पूरे ब्रह्मांड 5 तत्व से मिलकर बना हुआ है। धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इस 5 तत्व को मिला करके हमारे शरीर का जो है विकास हुआ है, हमारे शरीर का जो है साथियों बना हुआ है। तो एक बार हम शॉर्ट में जानते हैं कि होलिस्टिक अप्रोच हुआ कि किसी भी आदमी को स्वस्थ रहने का राज है उसके मन, शरीर और आत्मा के बीच का संतुलन। आयुर्वेद मानती है कि कोई व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहते हैं तो वात, पित्त, कफ को बैलेंस कर ले, स्वस्थ रह सकते हैं। और हमारे शरीर जो है 5 तत्व छितजल पावक गगन समीरा पंचरचितिया अधम शरीरा, ये 5 तत्व से बना हुआ है साथियों। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद है इनकॉर्पोरेटिंग आयुर्वेदा प्रिंसिपल इन डेली लाइफ फॉर हेल्थ। साथियों, स्वास्थ्य के लिए दैनिक जीवन में आयुर्वेद का कुछ सिद्धांतों को शामिल करना पड़ता है। उस सिद्धांत को जब हम शामिल करेंगे तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो वो सिद्धांत क्या क्या है जिसको हमको शामिल करनी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, क्योंकि साथियों हेल्थ इज वेल्थ, स्वस्थ ही धन होता है। तो इसमें देख सकते हैं अर्न, हम लोग को क्या क्या जो है कमाना पड़ेगा। तो ये साथियों एक्सरसाइज, जी हाँ साथियों, हमको एक्सरसाइज करते रहना है कि ताकि हमारे शरीर का जो है सुचारू रूप से शरीर हमारा काम कर सके। इसके बाद है एटीट्यूड, हमें हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहना है ताकि मेरा मन, मस्तिष्क, दिमाग जो है सो पूरा संतुलन बना रहे। और साथियों रेस्ट भी करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम जो भर दिन काम करते हैं हमारे शरीर का सेल्स जो है पूरे थके रहते हैं। यदि हम उसको रेस्ट नहीं देंगे तो हमारे शरीर में एनर्जी का क्रिएशन नहीं होगा साथियों। तो इसलिए रेस्ट करना भी जरूरी है। और उसके बाद है साथियों न्यूट्रिशन,
ये बहुत अहम है। कोई भी व्यक्ति यदि बीमार पड़ता है तो न्यूट्रिशन के ही कारण बीमार पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति का न्यूट्रिशन सही हो, सुपाच्य हो और पौष्टिक युक्त आहार लेता हो तो कभी बीमार नहीं पड़ सकते हैं साथियों। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कि हाउ मेनी ऑफ यू वांट्स टू रिमेन हेल्थ फॉर द रेस्ट योर लाइफ। हम में से कितने लोग हैं जो जिंदगी भर स्वस्थ रहना चाहते हैं? साथियों, हम सभी लोग जिंदगी भर स्वस्थ रहना चाहते हैं। तो जिंदगी भर स्वस्थ रहने का राज क्या है, तो हम आगे देखते हैं। इसका राज है साथियों, क्या क्या करना पड़ सकता है। व्हाट आर यू डूइंग करेंटली टू गुड हेल्थ। अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो हम देखते हैं। साथियों, कहानी हर घर की, ये हमारे हर घर की कहानी है। और वो कहानी है, हम लोग जो नित्य क्रिया करते हैं, सुबह में जब सो के उठते हैं तो वेकअप करते हैं, यानी कि सो के उठें। उठने के बाद जो है फ्रेश होते हैं, यानी टूथब्रश करते हैं, अपना नित्य क्रिया करते हैं। फ्रेश होने के बाद जो है हम ब्रेकफास्ट करते हैं साथियों। अब ब्रेकफास्ट करते करते ध्यान रहता है कि मेरा ऑफिस का टाइम हो रहा है और तुरंत जो है हम काम के लिए ऑफिस जाते हैं। ऑफिस के बाद जो होता है, ऑफिस का हम वर्क करते हैं और वर्क करने के बाद हम साथियों गो बैक होम, हम अपने घर पे आते हैं और घर पे आने के बाद हैव डिनर, यानी कि रात का भोजन करते हैं और हम सो जाते हैं साथियों। विचार करके देख सकते हैं क्या ये हम सभी घरों की कहानी है या नहीं, ऐसा करते हैं कि नहीं मैक्सिमम लोग। तो हम आगे देखते हैं। इट इज इनफ, इज इट इनफ, क्या स्वस्थ रहने के लिए ये काफी है? ये जो दिनाचार्य अभी पीछे देखे हैं, यदि हम इतना करते हैं तो क्या हम स्वस्थ रह सकते हैं? तो साथियों, हमेशा हमको याद रखना है कि गुड हेल्थ कैन नॉट बी बॉट। गुड हेल्थ, जो अच्छा स्वास्थ्य है, वो खरीदा नहीं जाता है। इट नीडेड टू बी अर्नड, ये हमको हासिल करना पड़ता है अपने एक्टिविटीज के जरिए, अपने न्यूट्रिएंट्स के जरिए, एक्सरसाइज के जरिए, गुड हेल्थ के जरिए, पीसफुल माइंड के जरिए हमको ये हासिल करना पड़ता है साथियों। ऐसा है कि हम लोग कहीं पे जाकर के बोलेंगे कि हमको जो है अच्छा स्वास्थ्य दे दीजिए, ऐसा नहीं है। डॉक्टर भी आपको बताएंगे अच्छा स्वास्थ्य तो हम देंगे, लेकिन आपको ये क्रियाकलाप करना पड़ेगा, आपको जो है ये छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, आपको दवा खाना पड़ेगा, तब जाके हम साथियों स्वस्थ होते हैं। इसको हमेशा याद रखेंगे साथियों। और जो लोग बीमार नहीं होते हैं उसको बीमारी के बारे में बोलेंगे तो ज्यादा महत्व नहीं दे देते हैं, लेकिन जो लोग एक्चुअल में बीमार हैं उनके पास आप जाइए तो उनको एक ही बात होता है कि कोई हमको ऐसा चीज ला करके दे दे कि हम ठीक हो जाएं। कहने का भाव मेरा ये है कि जो बीमार पड़ चुके हैं उनसे जाके पूछिए कि क्या होता है बीमारी। तो साथियों, हम लोग कुछ ऐसा उपाय कर ले कि हम बीमार पड़े ही ना। यही तो आयुर्वेद है, यही तो हम लोग सीख रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं साथियों। अब अर्न करना है क्या हम लोग को, जैसा कि एक्सरसाइज है, एटीट्यूड है, रेस्ट है, उसके बाद न्यूट्रिशन है साथियों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक WHO का जो है रिकमेंड करता है हम लोग को कि प्रत्येक इंडिविजुअल को लेनी चाहिए कंज्यूम 5 प्रोटीन्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, यानी कि 5 पोर्शन है, माफ कीजिएगा 5 पोर्शन, यानी 5वां भाग जो है फ्रूट और वेजिटेबल का लेना चाहिए, एटलीस्ट 400 ग्राम पर डे। हमको साथियों हरी साग सब्जी का, फल का सेवन करनी चाहिए। ये WHO रिकमेंड करते हैं हर एक इंडिविजुअल को स्वस्थ रहने के लिए साथियों। तो हम आगे बढ़ते हैं। इट्स टाइम टू रीथिंक, आप एक बार पुनः सोच के देखिए। व्हाट इल्स शुड बी डन, और क्या क्या किया जाना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, और क्या क्या किया जाना चाहिए। तो साथियों देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं, स्वस्थ रहने के लिए हमको आयुर्वेद के महत्व को जानना पड़ेगा साथियों। आयुर्वेद का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो आयुर प्लस वेदा, आयुर प्लस वेदा, तो आयुर का मतलब हुआ गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य, और वेदा का मतलब होता है नॉलेज या सेंस, यानी कि जीवन विज्ञान उसको बोल सकते हैं। आयुर्वेदा लिटरली मीन्स साइंस ऑफ लाइफ,
यानी कि आयुर्वेदा जो है साथियों, जीवन जीने का एक विज्ञान है, एक कला है साथियों। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल उठता है कि व्हाई आयुर्वेदा? आयुर्वेदा क्यों? तो आयुर्वेदा इसलिए साथियों, इसको महत्व को गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये नेचुरल थेरेपी करता है। नेचुरल थेरेपी का मतलब हुआ कि ये हमें प्राकृतिक चिकित्सा प्रदान करती है। ये ऐसा नहीं है दवाई की तरह, दवा खाइए दब गया, फिर 2 महीना 4 महीना के बाद फिर हो गया। ये ऐसा नहीं है, ये हमको प्राकृतिक रूप से चिकित्सा प्रदान करता है और साथियों एलिमिनेट्स द कॉज ऑफ द डिजीज। ये बीमारी को खत्म नहीं करता है। एलिमिनेट्स द कॉज ऑफ द डिजीज, ये बीमारी को खत्म नहीं करता है, बल्कि बीमारी होने के कारणों को ही खत्म कर देता है। जिसके कारण बीमारी होता है उस कारणों को ही खत्म कर देता है साथियों। अब सोच सकते हैं उस कारण को ही खत्म कर देगा तो हम क्या बीमार पड़ सकते हैं। और साथियों हर एक बीमारी होने का कारण होता है। नो साइड इफेक्ट, आपको कोई ये साइड इफेक्ट नहीं डालने वाली है। और इसके बाद है साथियों रिजुवेलेंट सोल एंड माइंड, और आत्मा और मन को पुनर्जीवित करता है। ये आपको एक प्राकृतिक अनुभूति प्रदान करता है आपके शरीर में, मन को शांत रखता है और ये आपको मन को और आत्मा को पुनर्जीवित प्रदान करता है साथियों, ये आयुर्वेदा। और साथियों हेल्प्स टू बैलेंस त्रिदोष, जैसा कि हम डिस्कस किए कि हमारे शरीर जो है त्रिदोषीय शरीर है, वात पित्त कफ, तो ये वात पित्त कफ को भी बैलेंस करता है साथियों। ये है आयुर्वेदा का महत्व साथियों। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है वाई आईएमसी। आईएमसी हमको क्यों करना है तो ये देखते हैं। इसलिए करना है कि हमारी आईएमसी जो है सो इंडिया का फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग फर्स्ट इंडियन कंपनी इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। इसलिए करना है कि हमारी कंपनी इंडिया का फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाता है साथियों। और इसका जो है आप लोग हम सभी एक्सपीरियंस भी लिए हैं, इसमें कहने की बात नहीं, हम लोग इस एक्सपीरियंस लिए हैं कि 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाता है और कितना जबरदस्त प्रोडक्ट है हमारा साथियों। इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे आईएमसी प्रोडक्ट जो है वहाँ हाई क्वालिटी का है, 100% हर्बल प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट मिलता है और 100% सेटिस्फेक्शन और गारंटी मिलता है साथियों। इसके बाद है आईएमसी प्रोडक्ट्स आर बेस्ट इन क्वालिटी, यानी कि ये गुणवत्ता में बहुत अच्छा होता है, वर्ल्ड क्लास, इंडिजीनियस यानी कि स्वदेशी होता है, हमारे अपने देश का बना हुआ है, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है और 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी है साथियों। उसके बाद है मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कि बाजार में इसकी मांग क्या है। तो साथियों देख सकते हैं कि बाजार में इसकी मैक्सिमम मांग है, बशर्ते हम लोग को घर घर पहुंचाना है। जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि इसका जो है सो मार्केट में क्या मांग है। इसके लिए हमको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और साथियों यकीन मानिए हर एक रोग पीड़ित व्यक्ति के पास इस प्रोडक्ट को पहुंचा दीजिए ताकि उसका भी जो है कल्याण हो जाएगा साथियों, इतना शानदार प्रोडक्ट है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्वालिटी एंड रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट। हमारे प्रोडक्ट का क्वालिटी है, रिजल्ट है, कंपेटिटिव प्राइसिंग है और साथियों लार्ज रेंज ऑफ प्रोडक्ट है। बहुत प्रकार के सामान हमारी कंपनी में 300 प्लस बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट हमारी कंपनी में बनती है साथियों। आगे बढ़ते हैं। साथियों यहाँ पे लिखा हुआ है कि आईएमसी प्रोडक्ट आर कंज्यूमेबल, रिपीटेबल एंड एफोर्डेबल, यानी कि आप इसको आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं, एफर्ट कर सकते हैं, कोई भी इसको ले सकता है। इसमें नहीं है कि जो बहुत धनी है वही ले सकता है, गरीब लोग नहीं ले सकता, सब ले सकता है और इसको बार बार ले सकता है साथियों। इसके बाद है यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे जीवनदायी प्रोडक्ट है उसका कुछ लिस्ट दिया हुआ है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में यहाँ पे देख सकते हैं प्रोटोविन है, शुगर अवे रस है, हिमालयन बेरी जूस है, जीवन शक्ति रस है, बायो मैग्नेटिक यहाँ पे देख सकते हैं ब्रासलेट है साथियों। तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट है, जूस वगैरह भी है इसमें, जैसे शुगर अवे जूस है, जीवन शक्ति है, एलोवेरा है, एलो संजीवनी है, नोनी है, ये साथियों जूस वगैरह हमारी कंपनी में बनती है।
और खुद का मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है साथियों। एक्सट्रैक्ट एंड टॉनिक्स यहाँ पे देख सकते हैं, श्री तुलसी है, स्टेविया फोस है, एलो डाइजेस्ट है, इलायची अमृत है साथियों, और यहाँ पे एलो ज्योति प्लस भी मिलता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ सिरप है, एलो लिव केयर सिरप है, प्यारी सहेली सिरप है, कफ केयर सिरप है, ब्लड प्यूरिफाइड सिरप है, और साथियों बच्चों के लिए बाल शक्ति रस भी है। जो बच्चा को पिलाइएगा तो उसका जो है इम्यूनिटी को मजबूत करता है और उसको दिमाग को भी तेज करता है साथियों। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ टैबलेट है, यहाँ पे देख सकते हैं ओमेगा 369 है, पेनावेट टैबलेट है, ग्लूकोसामाइन टैबलेट है, नीम प्योर टैबलेट है, विभिन्न प्रकार का टैबलेट है साथियों, ये देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है आयल क्रीम कैप्सूल, बाम, चूर्ण, सैनिटरी नैपकिन्स, मैग्नेटिक थेरेपी, यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नेटिक ब्रासलेट है, गैस अवे चूर्ण है, चमन गोल्ड है, पेन अवे आयल है, ट्रू हेल्थ कैप्सूल्स भी है साथियों यहाँ पे। आगे देखते हैं, इसके बाद साथियों अभी जो क्रांतिकारी प्रोडक्ट, जो भी व्यक्ति डायबिटीज से और या पूरे संपूर्ण शरीर का स्वस्थ रहना चाहते हैं तो उनके लिए 2 मार्वेलस किट जो है लॉन्च किया गया है साथियों। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद जो सबसे जरूरी है कि हम लोग को नॉलेज कहाँ से मिलेगी। हम लोग तो सीख ही रहे हैं, लेकिन आपको नॉलेज लेने का एक और जरिया है कि इसमें एक बुक है साथियों, डिजीज एंड इट्स मैनेजमेंट, रोग और उसके उपाय, रोग एवं निदान, एक बुक है, आप सभी ले सकते हैं और सभी को जरूर रखनी चाहिए, ये आपको नॉलेज देगा साथियों। तो इसमें देखते हैं कुछ अब डिजीज के बारे में दिया हुआ है, इंडाइजेशन या इसको बोलते हैं डिस्पेसिया। इंडाइजेशन साथियों जानते ही हैं कि ये अपच जिसको बोलते हैं, तो ये अपच क्या होता है। तो अपच जो है साथियों ये एक पाचन संबंधी विकार है, और इसमें क्या होता है कि भोजन का जो है सही से ब्रेकडाउन नहीं होता है और एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और शरीर में न्यूट्रिएंट्स का जो है सही रूप से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, यानी कि इसका जो हमारी छोटी आंत बड़ी आंत है उसमें एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है भोजन का, और वो क्या होता है अपच हो जाता है, उसी को हम इंडाइजेशन बोलते हैं साथियों। इसके सिम्टम्स की यदि बात करें कि इसमें क्या क्या लक्षण है, तो किसी को यदि अपच होगा तो उसको एब्डोमिनल पेन हो सकता है, यानी कि पेट में दर्द हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकता है, ब्लोटिंग ढकार हो सकता है, ब्लेचिंग एंड न्यूजिया, यानी कि उसको बार बार जो है सो मन विचलित रहेगा उसका। तो हम आगे देखते हैं, अब इसमें एडवाइस दिया हुआ है कि यदि किसी को अपच हो जाए तो वो क्या करें। तो साथियों उसको क्या करना है, 2 से 3 दिन ओनली लिक्विड लाइक कोकोनट वाटर एंड जूस, उसको 2 से 3 दिन सिर्फ लिक्विड वाला पदार्थ लेना है। लिक्विड यानी कि जो तरल पदार्थ होता है, जैसे कि नारियल का पानी ले सकता है, नींबू का जूस पी सकता है, उसको 2 दिन ये करना चाहिए। उसके बाद क्या है, आफ्टर 2 से 3 दिन के बाद फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए, यानी कि फल का। ग्रेजुअली स्टार्ट विथ प्रॉपर डाइट, उसके बाद धीरे धीरे, एक ही बार नहीं साथियों, धीरे धीरे उसको प्रॉपर जो डाइट होता है, जैसे कि फल है, सब्जी है, स्प्राउटेड ग्रेन्स यानी कि अंकुरित अनाज भी ले सकते हैं, बैलेंस क्वांटिटी, ये नहीं कि बहुत ज्यादा खा लेना है, थोड़ा सा ही खाना है। उसके बाद साथियों हमको बचना किस चीज से है, तो बचना है हमको व्हाइट फ्लावर से। व्हाइट फ्लावर यानी कि मैदा जिसको बोल सकते हैं, मिठाई से हमको बचना है, शुगर यानी कि चीनी जिसको मीठा जहर भी बोलते हैं उससे बचना है, फ्राइड एंड स्पाइसी फूड, और ये तला भुना जो और मसालेदार जो खाना होता है उससे बचना है, और साथियों स्किप ए मील और 2 इन केस ऑफ लो एपेटाइट, और थोड़े थोड़े अंतराल में खाना खाने से बचना है। और जब आपको भूख ना लगे तो आपको खाना को कम भी करना है, ये नहीं कि आपको बहुत ज्यादा खाना है। और उसके बाद टेक एलो डाइजेस्ट आफ्टर एवरी मील, और जब भी आप खाना खा लेते हैं उसके बाद 15 से 20 मिनट के बाद आप एलो डाइजेस्ट का सेवन कर सकते हैं। और साथियों एक बात को हमेशा याद रखेंगे कि खाना खाते वक्त जो है कभी भी
अधिक मात्रा में पानी नहीं पीना है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है, खाना खाते वक्त 1 लोटा, 1 गिलास, 2 गिलास पानी पी लेते हैं। और आपको पता ही है कि जैसे भोजन का जो है अंदर अंदर में केमिकल के द्वारा उसको बर्निंग किया जाता है, उसको जलाया जाता है, तब वो पाचन होता है। और उस पाचन करते वक्त यदि हम पानी पी लेते हैं तो बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाता है और वो अपच हो जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखेंगे कि खाना खाने के बाद आधा घंटा के बाद ही पानी पीना है। खाना खाने वक्त आपको यदि जरूरी पड़े तो 1 घोट आध घोट पी सकते हैं साथियों, और ये स्वस्थ लोग भी ऐसा करें। उसके बाद है पास आउट यूरिन द आफ्टर मील एंड सिट फॉर 5 to 6 मिनट इन वज्र आसन। साथियों, उसके बाद भोजन करने के बाद साथियों पेशाब करनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है, पेशाब के माध्यम से बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो बाहर निकल जाते हैं। और उसके बाद साथियों 5 से 6 मिनट तक हमको वज्र आसन पे बैठना है। वज्र आसन आप देख सकते हैं, दोनों पैर को मोड़ करके उसको जो है सो बैक से लगा लेना है, हाथ को आगे रखना है, ये इसको वज्रासन कहते हैं। 5 से 6 मिनट जब बैठते हैं तो भोजन का डाइजेशन जो है प्रॉपर रूप से हो जाता है साथियों। तो ये सलाह है। आगे बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट में क्या है हमारे आयुर्वेद के द्वारा, आईएमसी के द्वारा, आप इसमें श्री तुलसी ले सकते हैं, लीफ के टैबलेट ले सकते हैं, या सिरप भी ले सकते हैं, स्वादिष्ट पाचक चूर्ण ले सकते हैं, एलोडाइजेस्टेंट साथियों, क्योर एसिड भी ले सकते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं साथियों। अब है ऑस्टियोपोरोसिस। ये ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है उसको हम जानते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस साथियों एक प्रकार का ये हड्डी का रोग है, हड्डी का विकार है। इसमें क्या क्या होता है, बोन्स बिकम फ्रैगल एंड द प्रोसेस ऑफ द एज। बढ़ती उम्र के साथ हमारी हड्डियां जो है वो लचीला हो जाता है, कमजोर हो जाता है साथियों। और इन द फीमेल इन द फर्दर एग्रेवेटेड पोस्ट मोनोपॉज, और महिलाओं में जब रजनोवृत्त होती है उस समय इसका रिस्क जो है सो और ज्यादा बढ़ जाता है साथियों। और इसमें हड्डियों का फ्रैक्चर होने का भी रिस्क बहुत बढ़ता है। इसमें देख सकते हैं साइड में दिखाया गया है स्टेज। तो शुरू में जो है नॉर्मल रेंज में बोन का जो है जब देखेंगे उसको तो ऐसा रहता है, उसके बाद ऑस्टियोपेडिया, उसके बाद धीरे धीरे खराब होते होते देखिए साथियों कैसा लास्ट में जो है देख सकते हैं कि कैसी ऑस्टियोपोरोसिस जिसको हो गया है उसका बॉडी बोन्स जो है कुछ इस प्रकार का उसका स्ट्रक्चर बन जाता है। वो बोन्स पूरा लचीला हो जाता है, कमजोर हो जाता है, उसकी जो डेंसिटी है वो खत्म हो जाती है साथियों। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस एक प्रकार का हड्डी का रोग है। तो इसमें एडवाइस क्या दिया हुआ है कि इसमें टेक ओनली लिक्विड फ्रूट जूस एंड ग्रीन वेजिटेबल। इसमें हमको सिर्फ और सिर्फ लिक्विड फ्रूट का सेवन करना है, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल खा सकते हैं, इसमें फ्रूट ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, सूप पी सकते हैं साथियों, जैसे ऑरेंज का, लेमन का, नींबू का, अनार का, आंवला का, पपीता का, और साथियों गाजर का भी जो है इसमें सूप पी सकते हैं। आफ्टर द स्टार्ट यूजिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल, बेरीज, स्प्राउटेड ग्रेन्स एंड द बैलेंस डाइट। और साथियों इसके बाद आप सब्जी का भी सेवन कर सकते हैं, अंकुरित अनाज का भी सेवन कर सकते हैं, और हमारा जो बैलेंस डाइट होता है उसको भी हमको लेना है साथियों। उसके बाद है कंज्यूमिंग नट्स इन वेरी बेनिफिशियल। नट्स जो होता है बादाम साथियों, ऑस्टियोपोरोसिस में बादाम जो है सो बहुत लाभकारी होता है। बादाम का यदि सेवन करें तो ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या से हम निजात पा सकते हैं साथियों। अवॉइडिंग ओवर डाइट एंड च्यूइंग ओवर फूड प्रॉपर्ली। और हमको ओवर डाइटिंग से बचना है साथियों, ये स्वस्थ लोग को भी बचना है। ओवर डाइटिंग जो होता है वो बॉडी एडजस्ट नहीं कर सकता है, जिसकी जो क्षमता है आप उसी के अनुसार काम करेंगे। यदि हम उसको जरूरत से ज्यादा यदि हम भोजन देते हैं तो उसको भी पाचन करने में हमारे ऑर्गेन्स को जो है बहुत जो है सो दिक्कत होता है साथियों, उससे खराब भी होता है वो। तो हमको ओवर डाइटिंग से बचना है और अपने भोजन को प्रॉपर चबा करके खाना है साथियों। जैसा कि कहा जाता है कि एक जो कड़ होता है उसको 32 बार चबा के खाना, क्योंकि जब आप चबाते हैं तो उसका 60 से 80% पाचन तो मुंह में ही कर देते हैं, तो पेट में जाकर के उसको पाचन करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन बहुत लोग जो है जल्दीबाजी में जो है सो 2 बार 4 बार चबा करके खा लेते हैं, वो जो है
जो उसका प्रॉपर पाचन नहीं होता है साथियों। और हमको क्या त्यागना है साथियों? हैवी मील जो होता है, जैसे कि व्हाइट फ्लावर है यानी कि मैदा है, शुगर है, चीनी है, फ्राइड यानी कि फ्राई जो क्या होता है भोजन उसको, और स्पाइसी फूड मसालेदार खाना को साथियों त्यागना है। तो ये एडवाइस है। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो हेल्थ केयर किट ले सकते हैं, व्हीट गोल्ड टैबलेट ले सकते हैं, एलो एस्पिरुलिना टैबलेट ले सकते हैं, और साथियों स्वादिष्ट पाचक चूर्ण भी ले सकते हैं। लीव केयर सिरप ले सकते हैं, पेन अवे ऑयल एंड एलो स्टार्ट डूइंग मॉडरेट एरोबिक एक्सरसाइज। साथियों एरोबिक एक्सरसाइज ये देख सकते हैं कैसे होता है। तो इस प्रकार से हम ऑस्टियोपोरोसिस से साथियों निजात पा सकते हैं। और अभी के लोग जो हैं, अभी के हम लोग का जो जनरेशन है उसमें बहुत लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। जरा सा भी कहीं से गिरिए पता चलता है उसका हाथ टूट गया, पैर टूट गया। ये ऑस्टियोपोरोसिस के ही कारण होता है साथियों। इसके बाद है साथियों एसिडिटी, क्योंकि समय भी कम है इसका हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एसिडिटी, साथियों ये एसिडिटी क्या होता है इसको जानते हैं। एसिडिटी हमारे पेट में एसिड का स्तर जो बढ़ जाता है उसको ही हम एसिडिटी बोलते हैं। और ये एसिडिटी तब होता है साथियों जब इम्बैलेंस इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टोमेच एसिड कॉमनली कॉज्ड ऑफ फैक्टर सच एज। इसमें क्या होता है कि जब पेट में एसिडिटी के उत्पादन में असंतुलन हो जाता है, और इसके बहुत कारण हो सकते हैं साथियों। जो मसालेदार खाना खाते हैं, स्पाइसी फूड खाते हैं, या वो बहुत दिनों से कुछ दवाइयों का सेवन कर रहे होते हैं, या वो बहुत तनाव लेते हैं, उसके कारण भी एसिडिटी हो सकता है साथियों। और जब किसी को एसिडिटी हो जाए तो उसका जो कॉमन सिम्टम्स है, लक्षण है, वो हार्टबर्न होगा, हृदय में जलन होगा, इनडाइजेशन होगा, अपच भी होगा, और उसके बाद साथियों स्टोमक पेन यानी कि पेट में दर्द भी होगा, ए सावर टेस्ट इन माउथ, और मुंह से साथियों खट्टा स्वाद भी आएगा। इन सम केस इन द मेनी लीड टू मोर सर्व कंडीशन लाइक अल्सर एंड डैमेज ऑफ द ऑसोफेगस। और साथियों जब ये बढ़ जाएगा तो आपको अल्सर के रूप में भी ये दिखने को लगेगा, अल्सर भी हो सकता है। और साथियों ऑसोफेगस जो होता है हमारे भोजन का जो मार्ग होता है उसको भी जो है ये डैमेज कर सकता है साथियों एसिडिटी। तो कम से कम हम जितने आईएमसी के लोग हैं उनको एसिडिटी और गैस तो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो तो साथियों डाइजेस्ट यदि पी लेंगे बराबर उसको कंटिन्यू रखेंगे तो इस सबसे समस्या से हमको नहीं जूझना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं, एडवाइस में है कि इसमें क्या करना। सर जी मैं चाहूंगा कि समय इजाजत नहीं दे रही है तो बस सर हम 20 सेकंड लेते हैं सर 20 सेकंड सर 20 सेकंड। थैंक यू सर। और इसमें एडवाइस है कि साथ में इसमें सलाह है कि ज्यादा से ज्यादा हमको पानी पीना है। उसके बाद है साथियों कि फूड को जो है डिपेंड ऑन हाउ मच योर फूड उतना ही लेना है, पानी उतना ही लेना है, खाना उतना ही लेना है जितना हमारे शरीर मांग करता हो, ज्यादा नहीं खाना है। चीनी और नमक को जो है अवॉइड करना है। कोकोनट वाटर लेना है, आंवला का जूस लेना है। उसके बाद टेक ओनली फ्रूट एंड ब्रेकफास्ट, हमको नाश्ता करना है। उसके बाद साथियों इजिली डाइजेस्टेबल जो आसानी से पच जाए वो खाना खाना है। और साथियों मसालेदार फ्राइड राइस ये सब से हमको बचना है। और हमारे आईएमसी का ट्रीटमेंट करता है, लीव केयर टैबलेट ले सकते हैं, स्वादिष्ट पाचक चूर्ण ले सकते हैं, एलो डाइजेस्ट क्योर एसिड और फ्रेश मॉर्निंग टैबलेट। तो साथियों आज का सेशन इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने